नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत की संविधान सभा पर डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ जुड़कर जो आप ऑप्शनल सीरीज करने जा रहे हो, उसका लाभ आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी या बकाया जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन से। मैं क्वेश्चन शुरुआत से ही जो कराने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसमें मैं व्याख्या के तौर पर आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद उसका ऑप्शनल जो भी होगा सही, उसे टिक किया जाएगा। आप भी मेरे साथ कोशिश करते रहिए और प्रत्येक सवाल का जवाब ढूंढते रहिए। मैं साइड में तुम्हें सारे क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। उसके बाद मैं आपसे ऑप्शन भी पूछता जाऊंगा, आप ऑप्शनों को बताते जाना। पहला अपना क्वेश्चन है, 1895 में सबसे पहले 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? संविधान की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन है अपना। इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो, अक्सर मैंने कई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर देखा है कि अक्सर लोग ये पढ़ाते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले, लेकिन 1924 में जो एम.एन. राय थे, उन्होंने संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया था। तो ये तो आधार ही गलत हो गया, क्योंकि संविधान सभा की मांग नहीं की थी, उन्होंने केवल संविधान की मांग की थी। तो मैं आपको बताऊंगा 1895 में स्वराज्य विधेयक में स्वराज्य विधेयक में स्वराज्य विधेयक में 1895 में स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले संविधान की जो मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इनको अपन उग्रवादी नेताओं के तौर पर मानते हैं, जिनमें लाल, बाल और पाल तीन नाम आते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उन्हीं में से एक व्यक्ति हुए थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले भारतवासियों के लिए संविधान की मांग की। संविधान की मांग क्वेश्चन है अपना, संविधान की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी ने संविधान की मांग 1922 में गया अधिवेशन में की थी। तो 1922 से पहले बात चल रही है 1895 की, तो ये तो है नहीं। इसके बाद में पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो इन्होंने भी 1895 में संविधान की मांग नहीं की थी। बी.आर. अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, अंबेडकर ने भी 1895 में संविधान की सबसे पहले मांग नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, बाल गंगाधर तिलक। ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 7 स्टडी एफर्ट्स पर उपलब्ध होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छे कंटेंट को लेने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। विश्वसनीय और अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 1942 में किस मिशन को भारत भेजा गया? किस मिशन को 1942 में भारत भेजा गया? देखो, जब बात चलती है कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने की, तो हमें पता है कि स्वराज्य विधेयक में, अभी जैसा कि मैंने बताया 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी। संविधान की मांग हम किससे कर रहे हैं? संविधान की मांग हम ब्रिटिशों से कर रहे हैं, अंग्रेजों से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तक हम ब्रिटिशों के गुलाम थे और हमारे ऊपर जो सत्ता थी वो ब्रिटिशों की थी, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी मांग चल रही है, उन्होंने संविधान बनाने के लिए अभी हमें मंजूरी नहीं दी। तो इसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें बताऊंगा
कि सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। उसके बाद में आया था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में। उसके बाद में आया था कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगस्त प्रस्ताव जो अगस्त में आया था, इस वजह से इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ये 1940 में आया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और इसने कहा था कि आप अपने लिए एक संविधान बना लो जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे। इन्होंने कहा इसमें अधिकांश भारतीय होंगे, अधिकांश भारतीय होंगे। इस बात को भारत के जो राजनेता थे उन्होंने नकार दिया। उनका कहना यह था कि इसमें अधिकांश भारतीय नहीं होंगे, सब भारतीय होंगे। अधिकांश शब्द से अंग्रेजों का मतलब था कि इसमें कुछ अंग्रेज भी शामिल होंगे। इस बात को भारतीय राजनेताओं ने नकार दिया और क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद में 1942 में आया क्रिप्स मिशन। एक व्यक्ति थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर उन्हें इस मिशन का अध्यक्ष बनाकर भेजा, जिनके नाम पर इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें 3 लोग भेजे गए थे। इसका जो अध्यक्ष था वो सर पैथिक लॉरेंस नामक एक व्यक्ति था। पैथिक लॉरेंस के नाम से एक व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इसमें पूछा गया 1942 में किस मिशन को भारत भेजा गया। तो जैसा कि मैंने बता दिया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, बात चल रही है 1942 की। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, बात चल रही है 1942 की। ये भी नहीं है। बेबेल योजना, बेबेल योजना बात यह थी कि 1945 में बेबेल योजना भेजी गई भारत में, जिसमें बेबेल योजना के तहत यह बताया गया था कि जितने भी भारतीय होंगे, जितने भी भारतीय हैं, हम उन्हें उनके हिसाब से मताधिकार का प्रयोग करने देंगे। इसी बात को लेकर बेबेल योजना आई थी। यह भी 1942 में नहीं आई थी, ये 1945 में आई थी। तो 1942 में किस मिशन को भारत भेजा गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम कैबिनेट क्यों रखा गया था। क्योंकि इसमें आए हुए जितने भी जो 3 लोग भेजे गए थे वो सारे कैबिनेट में शामिल थे। वहां के जो कैबिनेट मंत्री थे उन लोगों को कैबिनेट मिशन के तहत भारत भेजा गया था, इसलिए इस मिशन का नाम ही रख दिया था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 लोग थे। पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। स्टेफर्ड क्रिप्स को इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो पहले से भारत से परिचित हो चुके थे। 1942 के क्रिप्स मिशन में भी ये आए थे। इसके बाद एक व्यक्ति और था, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर नामक एक व्यक्ति। ये तीनों मिलकर, ये तीनों ही कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। और इस मिशन के तहत ही भारत को संविधान बनाने की परमिशन दी गई थी। अब आप कहोगे कि इससे पहले जो 1942 का क्रिप्स मिशन आया उसे क्यों रद्द कर दिया गया? उसके 2 बड़े कारण थे। उसे इसलिए रद्द कर दिया गया कि एक बात तो यह थी कि क्रिप्स मिशन ने यह कहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भारतीयों को आज़ादी मिल जाएगी और भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। एक तो यह सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि भारत के जो राजनेता थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो उनका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में घटित हुआ है, उससे प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई लेना देना नहीं है,
इसलिए हमें आज ही संविधान बनाने की परमिशन दी जाए। इस वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जो मुस्लिम लीग था वो भी क्रिप्स मिशन को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि ये हिंदुओं की संविधान सभा है और हम अपनी संविधान सभा अलग से बनाएंगे। तब जाकर कैबिनेट मिशन ने कई हद तक मुस्लिम और हिंदू दोनों को राजी कर लिया और इसी के तहत भारत को संविधान बनाने की परमिशन मिल गई। और 9 दिसंबर 1946, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी पहली बैठक हुई थी, उससे पहले इसके जुलाई में चुनाव हुए, जुलाई 1946 में इसके चुनाव हुए, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो क्रिप्स मिशन तो रद्द ही कर दिया था, अगस्त प्रस्ताव भी रद्द कर दिया था, इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अब देखो इस बात को, प्रत्येक क्षेत्र को 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर बांटा गया और वहां से एक प्रतिनिधि को तैयार किया गया। इसके आधार पर जब जुलाई 1946 में जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उन सभी में निर्वाचन कराया गया। वहां निर्वाचन की प्रक्रिया की गई, जितने ब्रिटिश प्रांत थे उन सब में निर्वाचन की प्रक्रिया की गई थी। उस निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? उस निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा कुल 389 सदस्य चुने गए। कुल 389 सदस्य चुने गए। ये 389 सदस्य, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश शासित भारत से थे 292 सदस्य। चार सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे जो ब्रिटिश शासित भारत में ही आते थे, जिन पर डायरेक्ट केंद्र का शासन होता था। जिस तरीके से आज अपन केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उस समय अंग्रेजों के समय इसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था। तो 4 ऐसे पार्ट थे जिनका नाम, एक अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में पड़ता है, एक कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, एक दिल्ली और एक बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसके अलावा 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से शामिल किए गए थे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल थे? कुल कितने सदस्य शामिल थे? 389 सदस्य। और 389 सदस्यों का ब्यौरा भी हमने देख लिया कि किस किस प्रकार से शामिल थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से डायरेक्ट शामिल थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से शामिल थे। इस तरीके से देखा जाए तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर चुने गए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न प्रांतों से कांग्रेस के कितने सदस्य संविधान सभा में थे? विभिन्न प्रांतों से, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे कांग्रेस के कितने सदस्य संविधान सभा में थे? अभी हमने देखा कि 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं। जैसे ही हम इस बात को पढ़ते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था या मनोनीत हुए थे, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे तो सदस्यों का निर्वाचन हुआ, उनसे सदस्यों का हुआ निर्वाचन, लेकिन जो रियासतें थी उनसे सदस्यों का किया गया मनोनीत, उनसे सदस्यों को का मनोनयन किया गया। लेकिन ये 296 सदस्य निर्वाचित किए गए थे डायरेक्ट रूप से और 10 लाख की जनसंख्या का आधार रखा गया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे।
कुल मिलाकर इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो 296 सदस्य थे उसमें से कांग्रेस के सदस्य कितने थे। तो इसमें कांग्रेस के सदस्य थे 208। 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे और 15 अन्य पार्टियों से थे। तो इस प्रकार 208 93 देसी रियासतों से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य पार्टियों से संबंधित थे। इस प्रकार 389 सदस्य संविधान सभा में शामिल किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के लिए कुल कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनाया? कुल कितनी जनसंख्या रखी गई, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुल कितनी जनसंख्या रखी गई, 10 लाख, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। तो इस हिसाब से कुल 389 सदस्य चुने गए थे। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, 296 सदस्य निर्वाचित किए गए थे, जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से शामिल किए गए थे, जिनको राजा ने मनोनीत करके भेजा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। भारतीय संविधान को किसने बनाया? जो ब्रिटिश सरकार थी जिसका भारत पर शासन था, वो उसकी जो संसद थी उसने भारतीय संविधान को बनाया? नहीं, ये नहीं है। भारतीय संसद ने बनाया था। उस समय तक तो भारतीय संसद थी ही नहीं अस्तित्व में, तो वो कैसे बनाती? उस समय के गवर्नर जनरल ने बनाया? नहीं, संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी, जिसका विचार सबसे पहले एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय ने कहा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। वो संविधान सभा भारत में 2 कार्य करती थी। जो संविधान सभा थी वो भारत में 2 कार्य करती थी। एक तो कार्य करती थी ये कानून बनाने का, क्योंकि इसे संविधान बनाना था, तो संविधान बनाने का कार्य करती थी। एक दूसरा काम करती थी ये संसद के रूप में। जब ये संविधान बनाने का कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जो संविधान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन को एक दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान बनाने की मंजूरी मिल गई थी, जिसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। जुलाई 1940 में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिनिधि चुने गए, कुछ मनोनीत सदस्य चुने गए और कुल मिलाकर 389 सदस्यों को भेजा गया। और 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक हुई। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। इसके बाद में मैं आगे और चर्चा करूंगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति थे उन्होंने किसी दूसरे देश के संविधान में भी भाग लिया था। एक आईसीएस अधिकारी थे। उस समय तक आईएएस को आईसीएस बोला जाता था। एक आईसीएस अधिकारी थे उस समय, जिनका नाम था बी.एन. राव, और ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार रहे थे। और इन्होंने बर्मा के संविधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत तथा बर्मा दोनों के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति, इनमें जितने भी नाम हैं वो किसी ना किसी रूप में संविधान से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा सरदार पटेल की। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव, जो अभी अपने अपन ने देखा था, ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी आर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर। आप देख रहे हैं 7 स्टडी एफर्ट्स चैनल, जिसमें आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या कंटेंट बहुत अच्छा है तो इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आप इसको शेयर करते रहिए। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो भारत है उसमें सभी लोग समझदार और अच्छे हैं। सभी को पता है कि कहाँ हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा और कहाँ बेकार कंटेंट मिलेगा। मैं नहीं कहता, किसी यूट्यूब चैनल के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ना ही मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे कुछ कहूँगा, लेकिन मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि हमारे द्वारा आपको बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा और सारा कंटेंट विश्वसनीय रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1940 को इसकी दूसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1940 को इसकी तीसरी बैठक हुई। इसकी 3 बैठकें जो शुरुआत की हैं उनके बारे में बताता हूं। 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि उम्र के आधार पर बनाए गए थे, क्योंकि उस समय तक वो सबसे बुजुर्ग थे। 11 दिसंबर 1940 को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर 1940 को इसकी तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसमें ये रहा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कई बार लोग इसे मोतीलाल नेहरू टिक करके आ जाते हैं क्योंकि उसमें नेहरू थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ध्यान रखना इस बात का। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जो दिसंबर है 1940 उसमें प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस दिन इसे पारित नहीं किया गया। ये 22 जनवरी 1947 में इसको पारित किया गया। तो फिलहाल हम अपना क्वेश्चन ये है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो, 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, अंगीकृत हो गया। कई सारे शब्द बोले जाते हैं, या इसे आंशिक रूप से लागू किया गया ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन इसके 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कई जगह पर आपको 15 अनुच्छेद भी मिलेंगे, क्योंकि जो ये लागू किया गया था इसे अनुच्छेद 394 के तहत लागू किया। अनुच्छेद 394 के तहत लागू किया। तो अगर इस अनुच्छेद को भी काउंटिंग किया जाता है तब 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जिसको अपन कहते हैं कि ये आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखो, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित नेहरू। अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद।
और संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। मेरे द्वारा जितने भी ऑप्शन बनाए गए हैं वो ऑप्शन आपकी डिजिट में कहीं ना कहीं जरूर आए होंगे। मैंने इसमें जितने भी ऑप्शन बनाए हैं मैं ऑप्शन इस हिसाब से रखूंगा कि वो ऑप्शन किसी ना किसी रूप में उस कंटेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 208, इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस, जो उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उससे चुने हुए सदस्यों की संख्या है 389 टोटल सदस्य चुने गए थे, 296 निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो इसमें दिए गए जितने भी ऑप्शन होंगे वो किसी ना किसी रूप में आपके लिए फायदेमंद होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? अभी कुछ दिन पहले इंडिया और भारत नामक दो शब्दों पर बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ था और यह भी कहा जा रहा था कि इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों की देन है, तो इसके हिसाब से हमें इंडिया शब्द को खत्म कर देना चाहिए और भारत का नाम भारत ही रखा जाना चाहिए। अपने अपने विचार हैं, अपना अपना मत है। जरूर तो संविधान में इंडिया ए व बी दोनों। अगला संविधान सभा की को भी मैं थोड़ा सा